नमस्कार दोस्तों, मैं सी एम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर जो भी सप्लायर जो भी इनवॉइसेस अपलोड करेगा, अब वो आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में वो आपको दिखाई देंगे और वहां से आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या फिर पेंडिंग करते हैं। उसके बेसिस पर आपकी जो जीएसटीआर 2B है उसको जनरेट किया जाएगा। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, यहां पर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स को अब एक प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ, जो क्यूआरएमपी स्कीम के तहत जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो ऐसे में क्यूआरएमपी स्कीम में आपको जो है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, जबकि मंथली टैक्सेस की पेमेंट आपको करनी है। तो ऐसे में अभी तक क्या होता था, जीएसटीआर 2B जो है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए भी जनरेट की जाती थी और वो भी मंथली बेसिस पर। फॉर एग्जांपल, अगर जो करंट क्वार्टर की हम बात करें, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ऐसे में अभी तक क्या हो रहा था, बिफोर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, अक्टूबर मंथ के लिए जीएसटीआर 2B अलग जनरेट की जा रही थी, नवंबर मंथ के लिए जीएसटीआर 2B अलग जनरेट की जा रही थी और दिसंबर मंथ के लिए जीएसटीआर 2B अलग जनरेट की जा रही थी। उसके अलावा क्यूमुलेटिवली एक क्वार्टरली जो है जीएसटीआर 2B अलग से जनरेट की जा रही थी। इससे क्या इजीनेस हो जाती थी, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स को ये जो मंथली पेमेंट करनी होती है, इसके रिगार्डिंग वो अक्टूबर मंथ के अंदर उनका जो भी जीएसटीआर 2B में आईटीसी क्रेडिट होता था, एलिजिबल आईटीसी क्रेडिट, वो उसके अकॉर्डिंग जो भी उनकी टैक्स लायबिलिटी होती थी मंथली बेसिस पर, उसको वो कैलकुलेट करते थे और अकॉर्डिंगली अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करते थे। अगर मैं बात करूं क्यूआरएमपी स्कीम के तहत, तो फर्स्ट 2 मंथ के लिए M1 एंड M2, यहां पर 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है आपकी ड्यू डेट होती है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और इन केस ऑफ एंड ऑफ द क्वार्टर, जो थर्ड मंथ है जहां पर आपका क्वार्टर एंड होता है, वहां पर जो ड्यू डेट है दैट इज ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B। जो पेमेंट करने की, टैक्सेस पेमेंट करने की जो ड्यू डेट है, वो आपकी जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है उसको रखा गया है। तो ऐसे में अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें, तो 25 नवंबर तक यहां पर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स को अपनी अक्टूबर मंथ की जो जीएसटी लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करना होता है और इन केस ऑफ नवंबर 25 दिसंबर तक उन्हें जो है अपनी जो नवंबर मंथ की जीएसटी लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करना है। और इन केस ऑफ दिसंबर, जो भी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट होगी, कुछ स्टेट्स के अंदर ये 22 है और कुछ स्टेट्स के अंदर ये 24 है। तो अकॉर्डिंगली जो भी ड्यू डेट है वही आपकी टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट होगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आने के बाद ये जो मंथली जीएसटीआर 2B है अब जनरेट नहीं की जा रही। यहां पर अब आपकी जो क्वार्टरली जीएसटीआर 3B जनरेट की जाएगी। अब इससे प्रॉब्लम यह है कि जीएसटीआर 2B जनरेट ना होने से आपका जो एलिजिबल आईटीसी है वो आपको पता नहीं चल रहा है। यहां पर अब आपके लिए वर्किंग जो है बढ़ गई है। अगर आप अक्टूबर मंथ में चेक करेंगे, जहां पर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग है, वहां पर आपको कोई जो 2B है वो आपको दिखाई नहीं देगी। यहां पर आपको जो है कोई 2B प्रोवाइड नहीं की गई है। जीएसटीआर 2A यहां पर अवेलेबल कराई गई है। अगेन जीएसटीआर 2A के बेसिस पर आप आईटीसी जो है क्लेम नहीं कर सकते। जो एलिजिबल आईटीसी है वो आपका जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग ही जो जनरेट किया जाता है वही आपका एलिजिबल आईटीसी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। हो सकता है जीएसटीआर 2A के अंदर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जहां पर सप्लायर ने अपनी लेट रिटर्न फाइल की है या अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं की है, सिर्फ जीएसटीआर 1 को जो है के अंदर जो डिटेल्स है वो फर्निश कर दी है। तो यहां पर जो आईटीसी रिलेटेड टू डिले फाइलिंग है, रिलेटेड टू नॉन फाइलिंग है, तो वो आईटीसी आप जो है अवेल नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 16।
तो ऐसे में अब आपकी वर्किंग यहां पर क्यों क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए बढ़ जाती है। आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी जीएसटीआर 2 है उसकी जो एक्सेल फाइल है वो एक्सेल फाइल आप यहां पर डाउनलोड करेंगे डाउनलोड सेक्शन से, और उसके बाद अब आपको यहां पर चेक करना होगा कि कौन सा एलिजिबल क्रेडिट है जहां पर सप्लायर ने अपनी टाइमली रिटर्न फाइल कर दी है और वो जो क्रेडिट है वो ब्लॉक क्रेडिट नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अब आपको अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहां पर चेक करनी होगी। इसके अलावा जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स, तो यहां पर सर्विसेज के अंदर जो पेमेंट्स में आपको क्रिएट चलान का जो ऑप्शन दिया जाता है, यहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप जो चलान क्रिएट कर रहे हैं क्या वो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न है या फिर कोई एनी अदर पेमेंट है। अगर आप इसको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न करते हैं तो ऐसे में अब आपके पास दो मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज परसेंटेज मेथड, जहां पर जो है आपको जो चलान पे करना है दैट इज 35% ऑफ द प्रीवियस टैक्स लायबिलिटी। तो यहां पर आपका जो 35% का जो चलान है, जो भी प्रीवियस आपका क्वार्टर रहा होगा वहां से आपका 35% यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आप इसको जो है पे कर सकते हैं। इस केस में आपको ना ही तो जीएसटीआर 2B की जरूरत होगी और ना ही जीएसटीआर 2A की जरूरत होगी फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो है आपका फिक्स्ड मेथड है, यहां पर सीधा सीधा आपको प्रीवियस लायबिलिटी का 35% जो है पे करना है करंट मंथ के लिए, करंट पीरियड के लिए, और जब फाइनली आप अपनी एंड ऑफ द क्वार्टर की जब रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर जो आपकी फाइनल लायबिलिटी होगी उसके अंदर आपका ये जो पेमेंट्स है वो एडजस्ट कर दी जाएंगी। लेकिन दूसरा मेथड होता है असेसमेंट मेथड, जहां पर आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है उसमें से आप अपना एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करते हैं और जो है आपकी नेट लायबिलिटी आती है उसको आप जो है पे करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। तो ऐसे में जो भी लोग असेसमेंट मेथड को फॉलो करते हैं जहां पर वो अपनी आउटपुट लायबिलिटी से एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेस करते हैं, उनके लिए यहां पर जो है अब प्रॉब्लम आने वाली है विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जो मंथली जीएसटीआर 2B जनरेट की जा रही थी क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए, अब उसको बंद कर दिया गया है। अब वहां पर आपको सिर्फ जीएसटीआर 2A देखने को मिलेगी और ऐसे में आपकी जो वर्किंग है यहां पर इंक्रीज हो जाती है, आपका जो कंप्लायंस बर्डन है वो यहां पर इंक्रीज हो जाता है। कहीं ना कहीं जीएसटीआर 2A के बेसिस पर चांसेस है आप गलत अपना आईटीसी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली गलत अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है टैक्स लायबिलिटी आप एक्सेस पे कर दें या फिर हो सकता है शॉर्ट पेमेंट आप कर दें। शॉर्ट पेमेंट के केसेस में आपके ऊपर इंटरेस्ट भी जो है लेवी किया जा सकता है। तो ये जो है एक प्रॉब्लम यहाँ पर आईएमएस की इंप्लीमेंटेशन के बाद यहाँ पर आने वाली है क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स को, क्योंकि अब उन्हें सीधा सीधा जीएसटीआर 2B जो मिल जाती थी वो अब नहीं मिलेगी फॉर दी फर्स्ट 2 मंथ। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स है और अब आपको जो है टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट में जरूर टाइप करें। और इसके अलावा जो जीएसटी के ट्विटर हैंडलर है, जीएसटीएन के ट्विटर हैंडलर है या फिर सीबीईसी के जो ट्विटर हैंडलर है, वहां पर अपनी बात को आप ट्वीट के जरिए जरूर रखें कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए जो आईएमएस के बाद ये जो नया रूल लगाया गया कि जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होगी, इसको हटाया जाए और क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए फिर से जीएसटीआर 2B यहां पर जो है पहले की तरह इंट्रोड्यूस की जाए, जिससे कि जो रिटर्न फाइलर्स हैं वो अपनी सही टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर सके और अकॉर्डिंगली सही टैक्स लायबिलिटी जो है डिस्चार्ज कर सके। अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो एग्जैक्ट कोई सीधा सीधा सॉल्यूशन यहां पर नहीं है। जब तक के लिए जीएसटीआर 2B फिर से इंट्रोड्यूस नहीं की जाती क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स, तब तक के लिए आपको जीएसटीआर 2A से ही अपनी वर्किंग करनी होगी और जीएसटीआर 2A के बेसिस पर ही आपको डिटरमाइन करना होगा कि आपका जो एलिजिबल क्रेडिट है वो कितना है। आपको जीएसटीआर 2A कंसीडर करते हुए जरूर ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे सप्लायर है जिन्होंने लेट अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल की है या अपनी जीएसटी रिटर्न अभी तक फाइल ही नहीं की है, वो क्रेडिट आप तब तक ना लें। और अगर डिले फाइलिंग की गई है तो नेक्स्ट मंथ में वो क्रेडिट आपको कंसीडर करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीएसटीआर 2A से ही आपको फिलहाल के लिए वर्किंग करनी होगी। आई होप जल्द ही जो है जीएसटीएन सीबीईसी इस बात की तरफ जो है ध्यान देंगे और फिर से जीएसटीआर 2B को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए
देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारी यूजफुल फाइल्स आपको दी जाती हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनमें यूज कर सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आप फाइल करना चाहते हैं GSTR 99C और इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे कोर्सेज को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं एडवांस GSTR 9 एंड 9C फाइलिंग के रिगार्डिंग, जहां पर ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल केस स्टडी जो है इस कोर्स के अंदर इंक्लूड की गई है। इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, TDS, ESIC, EPF के रिगार्डिंग। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आप अपनी जॉब को इन्हांस करना चाहते हैं, इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये कोर्सेज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।